ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। और आज खास बाबा ने बोला है पाल भाई कि मन वशीकरण मंत्र बाबा ने काम दिया है। ये जो मन वशीकरण मंत्र है, बाबा बोलता है सबको सुनाओ। माना है जो मन को वश करने वाला जो मंत्र है, भगवान जो संगम पर देता है, कल्प के अंत में रिपीटेशन के टाइम पे ऐसा समय आता है जो इसी समय पे स्वयं भगवान आकर हमको मन को वश करने का मंत्र देता है। जैसे बाबा ने कहा था कि मन जीत जगत जीत, जिससे हम पूरे विश्व का मालिक बन जाते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। और ऐसी दुनिया में भगवान ले जाता है जिससे हम मन वश हो गया, माना आत्मा सतो प्रधान बनती है परमात्मा की याद से। इसलिए बाबा ने पूरी मुरली में तमो प्रधान और सतो प्रधान, इसके ऊपर पूरा बाबा ने समझा है कैसे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती। तो बाबा इस समय जब आते संगम पर, तो जब बच्चों को ज्ञान देते हैं, इतना अनमोल ज्ञान देते हैं, तो बाबा बोलता है ऐसा अनमोल ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के उसको उगारना भी, माना विचार सागर मंथन भी करना है। तो ऐसे बाबा ने श्रेष्ठ हमको ज्ञान दिया है। तो फिर बाबा बोलता है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि घमंड हो जाता है, उनको अहंकार में आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं हमने तो यज्ञ में इतना दिया, मैं इतना कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे उनको घमंड हो जाता है। तो बाबा बोलता है मैं ऐसे बच्चों का स्वीकार करता ही नहीं। इसलिए बाबा बोलता है कि मैं गरीब निवाज हूँ। जो बच्चे भगवान को कोटों में कोई पहचानते, भगवान के बनते, नियम मर्यादाओं पे चलते, बाबा का ज्ञान को, जैसे एक बाप दूसरा, उनको बाबा की याद आती रहती है। इसलिए बाबा बोलता है ऐसे बच्चों का अंत समय जो होता है ना, अंतिम से उनको एक बाप का दूसरा कोई याद ही नहीं होता है, सदा बाप की याद उनको रहती, सताने वाली याद होती है। तो ऐसे बच्चों के पाई पैसे वो लोग अपने यज्ञ में लगा के, पाई पाई लगा के वो सतयुग में साहूकार बन जाते हैं। तो बाबा बोलता साहूकार और गरीब बनाने की चाबी मेरे पास है, लेकिन चाबी ये है, उसका राज ये है। ऐसे नहीं कोई चाबी घुमाते कोई गरीब से साहूकार, साहूकार से गरीब बन जाएगा। लेकिन बाबा ने ये जो बात समझे, जो बात बाबा की बातें समझते हैं, जो ज्ञान योग पे अटेंशन देते हैं, धारणा पे अटेंशन देते हैं, और बाबा की याद में रहते सदा, और अपने विकर्मों को विनाश कर लेते, ऐसे बच्चे फिर कई एक ही जन्म के पूरे कल्प के लिए साहूकार बन जाते हैं, उनका जीवन सदा सुखी बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने पाल भाई इस तरह आज मुरली चलाई है पूरी। तो मैं समझता हूँ डिटेल में आप थोड़ा बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 21 नवंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। सारी मुरली का सार तो आपने पूरा ही सुना दिया। जी, सार ही बाबा का इसी के ऊपर फोकस है आज, लेकिन बहुत सारी बातें क्लियरेंस होता बाबा का। क्लियरेंस ये है कि टोटल बाबा की याद पर आज की मुरली। जी, याद पर है जी। मन वशीकरण मंत्र जैसे बाबा बोला है ना जी, बच्चे तुम्हें टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। बिल्कुल, यह सब तुम बच्चों की ड्यूटी है। जी। मन वशीकरण मंत्र, मन को वश में करने वाला। जी। मन को वश में करना माना मन जी व्यर्थ में भटकता है। जैसे हमारी दीदी लोग बताते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां, मन का काम है संकल्प करना, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, अनावश्यक संकल्प, आवश्यक संकल्प, समर्थ संकल्प। तो अभी बाबा कहते हैं मन को वश में ऐसा करो जो सिर्फ जो आवश्यक है वही संकल्प हो और समर्थ संकल्प हो, बाकी से हम बच जाएं। मन को वश में कर लो। तो मन वशीकरण मंत्र क्या है पाल भाई? मन एक बेलगाम घोड़ा की तरह उसको उपमा दी है सबने, जो भी जिन्होंने इनके ऊपर सोचा है। मन लगातार उसका काम ही सोचना, लगातार। तो परमात्मा क्या करता है, उसको एक दिशा देता है, पॉजिटिव दिशा, कहाँ लगाना है मन को। तो जो पॉजिटिव दिशा में हम जब चले जाते हैं ना, परमात्मा से मन लग जाता है, ज्ञान में मन लग जाता है, फिर उसको उसी में आनंद आता है। तो फिर वो बाकी जगह से हट जाता है, क्योंकि मन को रस चाहिए कहीं ना कहीं चीजों में। अगर उसको रस ढूंढता है वो, चाहे वो फिर फिल्मों में ढूंढेगा, कोई अच्छे खाने पीने में ढूंढेगा, कोई कन रस ढूंढेगा, कोई भले फालतू बात है, लेकिन उसको मजा आना चाहिए। तो भगवान बोलता है कि मजा तुमको तब आएगा जब इस ज्ञान में डूब जाओगे, जब इसका विचार सागर मंथन करोगे, जब भगवान की याद में डूब जाओगे, जब उससे करंट आएगी, जब वो उसमें डूब जाएगा ना, फिर वो वश में हो जाएगा। क्योंकि उसको जो चाहिए वो आप दे रहे हो। अगर उसको उसका नहीं इच्छा पूरी तो फिर वो बेचैन हो जाता है, फिर आदमी वो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। एकदम सही बात बोला आपने। बिल्कुल जी। नहीं, वशीकरण मंत्र का अर्थ ही है मन मना भव। जी बिल्कुल। अब मन मना भव माना, बाबा ने कहा है देह सहित जी, देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। जी, जब तक हम जी, देह सहित
देह के सब संबंधों को भूल उस एक बाप को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन जो है देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, अवयव में भटकता रहता है। बिल्कुल। जब भटकता रहेगा तो फिर भगवान की याद नहीं, भगवान की याद नहीं आएगी, अर्थात वश में नहीं है। वश में नहीं। अगर जो व्यक्ति वश में है वो कंट्रोल में है। वश में करना माने कंट्रोल में करना जी। जब मन मना भाव है तब हम मन को वश में कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कंट्रोल में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। देह में जाएगा, देह के संबंधों में जाएगा, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो चीज सुख की चीजें मिलती है वहां भटकेगा। किसी से बात करना अच्छा लगेगा, जैसे आज बाबा ने बोला ना, बाप जैसे याद करते हैं तो किसी की सगाई होती है तो उसको याद करते हैं, उसी तरह बाप को याद करना है। तो सारी मुरली आज की बाबा की याद पर है। बाबा ने कहा रूहानी बच्चे जानते हैं हमको नई दुनिया, बाप आए हैं नई दुनिया का वर्षा देने, तो बच्चों को बाप को याद करो, बोलता है बाबा जी। बच्चों को पक्का है ना कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे नई दुनिया में। बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर ड्यूटी रखिए, मेरे को याद करो और टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। बिल्कुल। तो सारी मुरली बाप का परिचय देना है, मन मना भाव का मंत्र सबको सुनाना है और बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करो तुम पवित्र बन जाएंगे, उठते बैठते चलते बाप को याद करो। लोग स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने, पावन बनेंगे जी। लेकिन बाबा ने कहा उससे कोई पावन नहीं बनेंगे। वह समझते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन नहीं बन सकते, पानी से कैसे पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ तुम मुझे याद करो तो पावन बन फिर अपने घर चले मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। बाबा कहता है। बाबा ने कहा बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चों को बाप की याद पड़ जानी चाहिए, मतलब एकदम याद में छिटक जानी चाहिए। बाबा कहते हैं। अब बाबा ने आज आत्मा और परमात्मा का कंट्रास्ट, जैसे बाप की आत्मा है वैसे हमारी भी आत्मा है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाप की आत्मा है और सेम साइज है जी। सिर्फ बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, वह भी बिंदी हम भी बिंदी, यह ज्ञान और कोई को नहीं है। बाबा ने कहा। बाबा ने कहा आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है, बाकी क्या जानेंगे, गोया निधन के हो गए, मतलब धनी को भूल जाते हैं। बाबा बोलता है। बाबा ने कहा मैं ही पतित पावन हूँ, सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ देता हूँ। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का सारा मदार पढ़ाई पर है, मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच्च मर्तबा पाएंगे, उच्च पद पाएंगे। धंधा आदि भले करो पर बाप को याद करो। धंधा के लिए बाप को मना नहीं करते हैं जी। बाबा ने कहा बाप रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बिल्कुल। और चक्र को याद करो। बाबा ने कहा तुम पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी बने, बाप कभी पुजारी नहीं बनता, वो पूज्य बनाने वाला है। फिर बाबा ने कहा आज प्रश्न उत्तर में इन बच्चों का बाप कुछ भी स्वीकार नहीं करते, जिनको अहंकार है उनका बाप कुछ भी स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते, जिन्हें अहंकार है उनका। बाबा बोलते हैं बाद में देखेंगे, क्योंकि बाबा का मालूम है इसका इतना लेने से फिर इसको रिटर्न देना ही पड़ेगा, इसलिए बाबा जो है उनका लेता नहीं है, स्वीकार नहीं करता अहंकार वालों का। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। बिल्कुल। जैसे गाय खाना खाती है उगारती है, ऐसे उगारते रहना है। बाबा शक्ति बनेगी उससे हमारे आत्मा में। अब आपने कहा है फिर बच्चों को अंतर्मुख को अपने को देखना है कि हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए जो बाप कभी भूले ही नहीं। बाबा ने कहा ज्ञान को जैसे विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुख को देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हो जो कभी भूले ही नहीं जी। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा में रह स्वयं को पावन बनाना है जी। अंत समय में एक बाप की याद की सिवाय और कुछ भी याद ना है। आज बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा वरदान जी। बिल्कुल। बाबा ने कहा महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता जी।
इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। बिल्कुल। पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। जी। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई है, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। जी। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। जी बिल्कुल। मतलब मेन चीज है महान कौन है? महान आत्माओं के संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जी। और जो व्यक्ति पवित्र है, एक तो पहला पवित्रता का पहला फाउंडेशन ब्रह्मचर्य है। जी। ब्रह्मचर्य के बाद जो मनसा वाचा कर्मणा, अभी कल का था ना पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा। तो पवित्रता का जो फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य प्लस मन वचन कर्म सब चीज श्रेष्ठ, वो महान आत्मा है। बिल्कुल सही। महान आत्मा के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो ये चीज बाबा ने आज कहा, महान आत्मा बनना है तो आपको पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना। बाबा ने कहा स्लोगन में आज का, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा लो। बटन लगा लो दृढ़ संकल्प का। सही। दृढ़ संकल्प, वरदान भी दृढ़ता के ऊपर है। हाँ। स्लोगन भी दृढ़ता के ऊपर है। बहुत अच्छी। व्यर्थ से अगर आपको बचना है तो आपको दृढ़ता अपनाना ही होगा। बिल्कुल। मुझे ये चीज नहीं करना है, या जो समर्थ है उसको ये चीज करना है। हाँ, उस टाइम तो परीक्षा तो आएगी, लेकिन उस टाइम वो चीज बुद्धि में रहेगी तो आप उसको कंट्रोल पास हो सकते हो उसमें। जैसे कोई एग्जाम आती है तो उसमें अगर हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, जब आंसर हमको याद है तो हम उसमें पास होंगे, अगर याद में तो नहीं पास होंगे। इसलिए वो अंदर बुद्धि में होना जरूरी, स्मृति में होना जरूरी ये चीज, दृढ़ता। इसलिए दृढ़ता जब तक स्मृति में नहीं रहेगा तो पास नहीं हो पाएगा। यूज नहीं होगा ना समय पे, फिर कुछ घंटे बीत जाएंगे, कुछ समय बीत जाएगा। कल का वरदान बाबा ने बोला था जी, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख संपन्न बनने वाले संतुष्ट आत्मा भव। बिल्कुल। मतलब आपके पास लाकर में पड़ी है, तिजोरी में पड़ी है, भूला हुआ है, तो किस काम क्या है पाल भाई, हमारे ब्राह्मण आत्माएं चलते चलते थोड़े अलबेले हो जाते हैं। इसके कारण ही छोटी मोटी सब बातें आती रहती। लेकिन हम जब रास्ते में जाते, एक छोटी सी बात लिखी होती है, अटेंशन हटा दुर्घटना घटी। सुना, कितनी अच्छी बात है। हमारा जब अटेंशन हट जाता है ना तो ये सब बातें होती है। बिल्कुल। इसलिए आत्मा ड्राइवर जो बाबा ना, मन को कंट्रोल, तो आत्मा रूपी ड्राइवर जब इस गाड़ी को चलाता है, बॉडी को, शरीर को, तो उसको हमेशा अटेंशन होना चाहिए और मंजिल सदा याद होनी चाहिए। वो ड्राइवर को हमेशा मंजिल याद रहती है। जैसे वो यहाँ से निकलता है तो उसको मंजिल याद रहती है, उसको उसका वही बुद्धि रहता है पूरा टाइम। भले रास्ते में कितनी भी साइड सीनरी, लेकिन वो बुद्धि रहती है मुझे वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। कोई भी गाड़ी चलाने वाला सड़क के अलावा साइड सीन देख ही नहीं कर सकता, देख ही सकता। उसी प्रकार हमारा है, हम लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते, वही भटक जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं ना। कोई बढ़िया साइड सीन आ गया, कुछ उसी में फंस जाते। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही इसलिए चीज यही है, बस अटेंशन की कमी है। जो मंजिल है, यहाँ से जैसे मेरे को बॉम्बे जाना है तो मेरी दृष्टि में बॉम्बे ही नजर आएगा। ये नहीं कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, साइड सीन नहीं होनी चाहिए। जी। तो वही बात है, छोटी सी बात है, लेकिन ब्राह्मण उसको भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है भाई साहब। जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।